किसी का जनाजा इस धज से उठे कि पांव रखने के लिए धरती कम पड़ जाए, और कोई इस तरह से इस दुनिया से विदा हो कि लोगों की गिनती कम पड़ जाए कि कितने लोगों के दिलों में जाने वाला अपनी जगह बनाकर जा रहा है। खामेनेई की लोकप्रियता को लेकर किए गए तमाम प्रोपेगेंडा अपने आप जमींदोज हुए जा रहे हैं। ताबूत के ऊपर अयतुल्ला अली खामेनेई की पगड़ी रखी है। अली खामेनेई की बहू और मुस्तफ़ा खामेनेई की पत्नी ज़हरा हद्दाद आदिल का भी ताबूत है। अली खामेनेई की बेटी और दामाद का जनाजा है। यह जो छोटा ताबूत 14 महीने की पोती का है। सबको पता था कि मिसाइलों का हमला होगा, मगर कोई भी उस घर से नहीं भागा जिस पर मिसाइलें गिरने वाली थी। यह बात ट्रंप और नेतन्याहू किसी जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे। यही वो बहादुरी थी, मौत का सामना था, जिसने खामेनेई की शहादत को करबला के मकाम तक पहुंचा दिया। करबला की शहादत से उनकी शहादत की तुलना होने लगी। अपनी शहादत से खामेनेई उस जंग के किरदारों में शामिल हो गए जो इस धरती पर 1346 साल पहले हुई थी। उनके जनाजे में ईरान के झंडे के अलावा लहरा रहे ये लाल और सफ़ेद झंडे उसी शहादत की याद दिला रहे हैं। इन झंडों पर या हुसैन लिखा है। करबला के इमाम हुसैन की शहादत की यादों के बीच अली खामेनेई की रुखसती हो रही है। जनाजे से पहले इसी झंडे में उनके ताबूत को लपेटा गया और यह तस्वीर जारी की गई। लोग जो हैं बहुत गमगीन थे, लेकिन साथ ही में लोगों के अंदर एक रिजॉल्व भी था। तो जैसे आपने रेड फ्लैग देखा, वो रेड फ्लैग निशानी थी कि हम लोग जो हैं वो इंतकाम लेंगे। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कहा गया कि इंतकाम लिया जाएगा, उसी तरीके से ये भी था कि रेड फ्लैग इंतकाम की निशानी है। इंतकाम यानी रिवेंज। रिवेंज के लिए लोग कह सकते हैं कि रिवेंज तो बुरी चीज़ है, रिवेंज नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो फिलॉसफी है वो ये है कि अगर आप जालिम से बदला नहीं लेंगे तो जालिम की जुर्अत बढ़ जाती है। इस तरीके से वो कोई भी कंट्री में हमला करके किसी भी कंट्री के लीडर को मार सकते हैं। जब तक उनका मुकाबला न किया जाए, उनको जवाब नहीं दिया जाए और उनको उस पोजीशन तक न पहुंचाया जाए कि अगली बार वो हमला करने से पहले डरे, इतना इंतकाम लेना जरूरी है। 4 जुलाई को तेहरान के इमाम हुसैन स्क्वायर से 1 हफ्ते के जनाजे की रस्म शुरू हुई है। पूरे ईरान में लोग सड़कों पर आकर खिराजे अकीदत श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तेहरान और कौम से जनाजा गुजरेगा। 9 जुलाई को इन्हें मशहद में दफनाया जाएगा, जो अली खामेनेई का पुश्तैनी शहर है। मशहद ईरान के सबसे पवित्र शहरों में माना जाता है। इसी जगह पर 8वें शिया इमाम रजा की कब्र है। मशहद को शहादतों का शहर कहते हैं। नाम का मतलब ही होता है शहादत की जगह। एक हेड ऑफ स्टेट की शहादत होती है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को उनको शहीद किया, और उसके बाद जो है एक दूसरी कंट्री जैसे इराक के अंदर उनका फ्यूनरल होगा, फ्यूनरल सेरेमनी। बगदाद, नजफ और करबला, ये 3 सिटीज रिलीजियस तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है कि आयतुल्ला खामेनेई करबला जाने की तमन्ना रखते थे। 69 ईयर्स हो गए थे कि करबला नहीं गए थे। तो इसके लिए इराक की पब्लिक ने और इराक के पार्लियामेंटेरियंस ने रिक्वेस्ट की कि आयतुल्ला खामेनेई का जनाजा जो है वो इराक भी लाया जाए। और इराक के मोमिनीन जो हैं, इराक के मोमिनीन जो चाहते थे कि उनको आखिरी अलविदा किया जाए, तो 9 जुलाई को मशहद में जो है फाइनल तदफीन होगी, जहां पर उनको दफन किया जाएगा। आयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में कितने लोग सड़कों पर आए, यह बात बेमानी है। कोई मिलियंस लिख रहा है, कोई थाउजेंड्स लिख रहा है। बेहतर है कि देखा यह जाए कि जो देश 4 महीने तक अमेरिका और इसराइल से जंग कर रहा था, एक साथ कई देश उसे मिटा देने की हद तक घात लगाए बैठे थे, उस देश के लोग किस तादाद में सड़कों पर उतरकर अपने सुप्रीम लीडर को विदाई दे रहे हैं। इस विशाल जनसमूह को देखा जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। 2 मार्च 2026 को सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की घोषणा हुई। अगर उसके अगले दिन जनाजे में इतने लोग आते तो आप कह सकते थे लोग भावुकता में आ गए, खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन खामेनेई की मौत के 4 महीने बाद उनका जनाजा निकल रहा है और पिछले कई दिनों से लोग सड़कों पर हैं। जिस व्यक्ति को आतंकवादी कहा गया, दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति कहा गया, उसके जनाजे में 70 से अधिक देशों के नुमाइंदे आए। यह भीड़ नहीं बल्कि गमज़दा लोग हैं, किसी की मैयत पर मातम मनाने निकले। जियोपॉलिटिक्स ने ईरान पर तरह तरह के प्रतिबंध लगवाए, उसे अलग थलग करने की कोशिश की गई, भूखा मार देने का प्रयास किया गया, मगर खामेनेई की शहादत ने ईरान को एक कर दिया है। दुनिया भर से लोग उनके जनाजे में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचे हैं। चारों तरफ लोगों का सैलाब नजर आता है। इतनी संख्या में लोग किसी सरकार के आदेश पर निकल नहीं सकते। सरकारी मशीनरी के रोल का इल्जाम सही नहीं ठहरता। हो सकता है इस जनसमूह को देखकर मानना पड़ेगा कि लोग इसलिए भी निकले हैं कि अयतुल्ला अली खामेनेई उनके लिए कितने प्यारे थे। उनकी शहादत को वो अंतिम सलामी देना चाहते हैं। उनकी शहादत इनकी जिंदगी में किस कदर मायने रखती है।